नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 जुलाई 2025 और यहाँ पे तीन स्टॉक्स लेकर आपको सामने में हाजिर हूँ। 17 जुलाई 2025 के उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे। कहाँ पर अपसाइड का रेजिस्टेंस बन रहा है, तीन रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, तीन सपोर्ट, और क्या उसके अपसाइड का ट्रिगर लेवल होगा, सपोर्ट लेवल होगा, डाउन साइड का एसएल, डाउन साइड का ट्रिगर और अप साइड का ट्रिगर लेवल। तो चलिए, लेकिन मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। ठीक है, ये है 52 और ये है 96। इस पे हाय हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। देखिए, इसका सिलेक्शन रीजन पहले आप समझिए, और मैंने कुछ काम आसान कर दिया है मेरे किसी एक व्यूवर की मदद से। उन्होंने आइडिया दिया एक्चुअली कि कैसे करना है, जो जल्दी में वो जो मैं अपसाइड डाउन साइड बता रहा था कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से, तो उन्हीं के आइडिया को फॉलो करके मैंने आज बनाया है तरीका एक नया, उसको आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इंडसइंड बैंक का सिलेक्शन रीजन आप समझ लीजिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है, एक प्राइस चैनल में है। क्या है, प्राइस चैनल। सिलेक्शन रीजन समझिए, प्राइस चैनल के अब ऊपर वाला जोन यानी अप साइड हो जाएगा, नीचे वाला जोन डाउन साइड हो जाएगा। जिधर भी निकलेगा उधर मूवमेंट हो जाएगा। तो सिलेक्शन रीजन समझ गए। तो अब इसको कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे अब एक साइड में अप साइड ट्रिगर लेवल लिखा है और दूसरा तरफ डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट लिखा है। ठीक है, अप साइड ट्रिगर पॉइंट, डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट। तो इसका अप साइड ट्रिगर पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया है 882 का आ रहा है। अपसाइड एसएल 876 का आ रहा है। रेजिस्टेंस 1 जो उसका ऊपर में बन रहा है वो 888 का बन रहा है, 888 रुपए का। रेजिस्टेंस 2 894 का बन रहा है, ऊपर की तरफ निकलेगा अपसाइड, तो टच करते हुए निकलेगा ना R1 R2, जो कि बाद में T1 T2 बन जाता है ना, इसी तरह। और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 900 का। डाउन साइड ट्रिगर पॉइंट 875, इसके नीचे जाने पे डाउन वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। डाउन साइड का एसएल 881 का, और सपोर्ट 1 इसका नीचे होगा। पहला सपोर्ट 869 का होगा, दूसरा सपोर्ट 863 और तीसरा सपोर्ट होगा 857 के आसपास का। तो ये पहला स्टॉक हो गया इंडसइंड बैंक। अब सेकेंड स्टॉक्स का मैं नाम आपको बताता हूं, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को देखिए किस तरह से ये एक रेंज को पकड़ के चल रहा है ना। किस रेंज को, तो ट्रेंड लाइन का जो एक रेंज है हायर वाला, वो बार बार रिजेक्शन ले लेता है, उस जगह पर पहुंचता है और वहां से ये गिर जाता है। यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया। आज इसने फिर से उस रेंज को क्लेम किया है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया ऊपर जाएगा तो अप साइड का लेवल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो डाउन साइड का लेवल, ट्रिगर लेवल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रख के इसके जो प्राइस आ रहे हैं वो आ रहा है कुछ इन्फोसिस का। सेकेंड स्टॉक इन्फोसिस, अप साइड ट्रिगर पॉइंट 1615 है, अप साइड का एसएल 1608 है। इसमें रेजिस्टेंस 1622 का है, और दूसरा रेजिस्टेंस 2 जो बनेगा 1629 का, और रेजिस्टेंस 3 1636 का है। डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट है 1603 का, यानी कि इसके नीचे से डाउन साइड स्टार्ट हो जाएगा। डाउन साइड का एसएल 1610 आ रहा है, सपोर्ट 1596, सपोर्ट 2 1589 और सपोर्ट 3 1582 के आसपास का बन रहा है। ये चार्ट पे भी आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह तीसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए, एचडीएफसी बैंक में एक खबर है कि ये बोनस इशू जारी करने वाला है। ठीक है, अब इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा पता नहीं, क्योंकि आज तो गैप अप खुला और फिर इसने गैप को भी फिल कर लिया। तो मुझे लग रहा है जो काम था इसने आज फिनिश कर लिया, यानी कि जो गैप अप था उसको फिनिश करके वो बराबर लेवल पर आ गया। अब यहाँ पर से इस प्राइस चैनल के वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। इसके ऊपर अप साइड का ट्रिगर पॉइंट, इसके नीचे डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर ऊपर जिससे जाएगा वो इसका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 बनता जाएगा। नीचे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 बनता जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तीसरा स्टॉक्स का जो एचडीएफसी बैंक है, उसका अप साइड का ट्रिगर पॉइंट 2000 आ रहा है, अप साइड का एसएल 1192 आ रहा है, रेजिस्टेंस 1 2008 है, रेजिस्टेंस 2 2016 है और रेजिस्टेंस 3 2024 है। डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट 1990,
दूसरा है डाउन साइड का एसएल जो होगा 1998 का होगा, सपोर्ट 11982, सपोर्ट 21972 और सपोर्ट 31966 के आसपास का बनता हुआ है। लेकिन मैं इसमें भी बहुत ही ध्यान रख रहा हूँ, रखना पड़ेगा कि ये जो प्राइस मुझे बोलना पड़े ये मुझे प्राइस ना बोलना पड़े, है ना। इसका कुछ अगर मैं उपाय कर लूँ तो और बेहतर होगा, क्योंकि प्राइस बोलने से फिर कुछ हो सकता है बाद में इशू हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपको ये दिया है, तो उम्मीद है इस हिसाब से आपको सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक तो जरूर दीजिए। और बाकी जो स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू मैं दे रहा था साथ में, अभी मैंने नहीं दिया है, और इसको अगले वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। जब नेक्स्ट जो लेके आऊंगा 3 स्टार, उसमें मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा कि पिछला स्टॉक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।